बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 8 जो है उसको हल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल पर तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू है, और आज के मॉडल पेपर में भी जो सवालात हैं वो भी बिल्कुल एफपीएससी सिलेबस के मुताबिक हैं। और ये मॉडल पेपर जो है ये ख़ुसूसी तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू की तैयारी के हवाले से है। और मेरी कोशिश है कि मैं जितने ज़्यादा सवालात आप तक पहुंचा सकूं, यानी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो है वो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि आप जो है वो सवालात जो हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, और वो ये कि सवालात जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ और साथ दुरुस्त जवाबात भी जो है वो शेयर किए जाएँ, ताकि आपका जो वक्त जो है वो बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो है वो आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को मैं शुरू करता हूं, मज़ीद देर नहीं करता। पहला सवाल है कि जुमले की अक़साम बलिहाज सूरत कितनी है? जवाब होगा 2। दूसरा सवाल है कि आमिर आया, इस जुमले का ताल्लुक़ किस जुमले की किस्म से है? ये है जी मुफरद जुमला। तीसरा सवाल देखिएगा कि तुम जाओ मैं खाना खाकर आता हूँ, जुमले का ताल्लुक़ जुमले की किस किस्म से है? ये मुरक्कब जुमला कहलाएगा। चौथा सवाल है कि मुरक्कब जुमले की कितनी अक़साम हैं? मुरक्कब जुमले की 2 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा, जब किसी जुमले में हर मुफरद जुमला जुदागाना हैसियत रखता हो और अपने मानों के लिए दूसरे का मोहताज ना हो तो ऐसा जुमला कहलाएगा। दुरुस्त जवाब होगा मुतलक जुमला। छठा सवाल है कि ऐसा मुरक्कब जिसमें एक जुमला असल हो और बाकी जुमले के मातहत हो कहलाता है। दुरुस्त जवाब होगा मुल्तफ जुमला। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि अज़रा मेहनत नहीं करती, ये जुमला किस जुमले की अक़साम से है? दुरुस्त जवाब होगा जुमला खबरिया। 8वां सवाल है कि किस जुमले में मसनद और मसनद अलैह दोनों इस्म होते हैं? जवाब होगा जुमला इस्मिया। इसी तरह सवाल नंबर 9 मुलाहिज़ा कीजिएगा। सवाल नंबर 9 जो है वो कुछ यूँ है कि वो जुमला जिसमें किसी किस्म की ख़बर न मिले बल्कि इस जुमले में इस्तिफ़हाम, दुआ यानी फ़िजाइया सूरतें हों, क्या कहलाएगा? जवाब होगा जुमला इंशाइया। 10वां सवाल है कि ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल मसनद अलैह और फ़ेल ताम मसनद हो क्या कहलाता है? इसका जवाब होगा जुमला फ़ेलिया। सवाल नंबर 11 देखिएगा, हम, तुम, वो ज़मीर की कौन सी अक़साम की मिसालें हैं? इसका जवाब होगा ज़मीर शख्सी। 12वां सवाल है कि जो, जिस, जैसा, जिसे क़वाइद की रूह से कौन से इसम की मिसालें हैं? इनमें दुरुस्त जवाब होगा इसम मौसूल। 13वां सवाल देखिएगा कि अगर इस्तिफ़हाम से असबात व इकरार मतलूब हो तो वो इसम इस्तिफ़हाम की कौन सी किस्म होगी? जवाब होगा इस्तिफ़हाम इकरारी। सवाल नंबर 14 है कि जाहिल आदमी की कोई कदर नहीं करता, ये जुमला इस्तिफ़हाम की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है? दुरुस्त जवाब होगा इस्तिफ़हाम इनकारी। सवाल नंबर 15 देखें कि जिस नाम से एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझी जाए और इससे कोई वस्फ़ मफ़हूम न हो, इसे कहते हैं? जवाब होगा इसम ज़ात। 16वां सवाल है कि इनमें से कौन सी अलामत खफीफ वाव की आवाज़ देती है? जवाब होगा पेश। 17वां सवाल है कि अम्बोह, रेवड़, लश्कर कौन से इसम की मिसालें हैं? जवाब है जी इसम जमा। इसी तरह सवाल नंबर 18 मुलाहिज़ा कीजिए, तीर से शहतीर, राह से शाहरा क़वाइद की रूह से क्या हैं? जवाब होगा इसम मुकब्बर। सवाल नंबर 19 है कि इसम मसदर की अक़साम बलिहाज बनावट कितनी हैं? जवाब होगा 2। सवाल नंबर 20 देखिएगा, और सवाल नंबर 20 जो है वो कुछ यूँ है, वो मसदर जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज पर कोई मसदर ज़्यादा करके या अलामत मसदर ज़्यादा करके बनाया जाए क्या कहलाता है?
जवाब होगा इसका मस्दर जेली। सवाल नंबर 21 है कि इकबाल की नज़्म वालदा मरहूमा की याद में की हैत क्या है? दुरुस्त जवाब है तरकीब बंद। 22वां सवाल देखिएगा कि इकबाल की किताब बांगे दरा की आखिरी नज़्म कौन सी है? जवाब होगा तुलूए इस्लाम। इकबाल की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है इमाम बीबी। 24 नंबर पे सवाल है कि इकबाल की मशहूर नज़्म सिकलिया के कितने हिस्से हैं? जवाब होगा 4। 25 नंबर पे सवाल है कि इकबाल ने मसीह बेसुलेब किसे कहा? जवाब है कार्ल मार्क्स। सवाल नंबर 26 देखिएगा कि फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इकबाल का ये शेर किस शख्सियत के बारे में है? जवाब होगा गुरु नानक। इसी तरह सवाल नंबर 27 है कि आज लेकिन हम नवा सारा चमन मातम में है, शम्मा बुझ गई बज़्म सुखन मातम में है। इकबाल के इस शेर में किस शख्सियत की तरफ इशारा किया गया है? दुरुस्त जवाब होगा दाग देलवी। सवाल नंबर 28 देखिएगा कि बाक़ियात इकबाल किताब के खालिक कौन हैं? जवाब है अब्दुल वाहिद मोइनी। 29 नंबर पे सवाल है कि रोज़गार फ़कीर किताब इकबालियात पर लिखी गई है, बताइए किसने लिखी? इसका जो जवाब है वो है सैयद वहीदुद्दीन। सवाल नंबर 30 है कि जौहर इकबाल किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा अब्दुल रहमान तारिक। सवाल नंबर 31 है कि मजमुआ नसर गालिब उर्दू के उन्वान से किसने गालिब की नसर को मुरतब किया? जवाब है खलीलुर रहमान दाऊदी। और ये किताब जो है वो अंजुमन तरक्की अदब लाहौर की तरफ से शाया हुई थी। सवाल नंबर 32 है कि गालिब मानी अफरीनी जदलियाती वज़ा शुनीता और शेरियात किसकी किताब है? इस किताब के मुसन्निफ़ हैं जी गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 33 है कि गालिब की तख्लीकी हैसियत किताब के खालिक कौन हैं? जवाब होगा शमीम हनफी। मज़ीद सवाल नंबर 34 देखें, गालिबियात महर गालिबियात पर मबनी ग़ुलाम रसूल महर की किताब है, बताइए किस इदारे ने इसे शाया किया? इसका दुरुस्त जवाब है जी मजलिस तरक्की अदब लाहौर। सवाल नंबर 35 है गालिब के खतूत के मजमूए उर्दुए मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा? दिबाचा लिखा था जी मीर मेहदी मजरू ने। सवाल नंबर 36 देखिएगा, क़ाते बुरहान गालिब की किताब है, बताइए पहली बार कब शाया हुई? ये पहली बार शाया हुई थी जो 1862 में। 37 नंबर सवाल देखिएगा कि इनमें से गालिब की किस किताब को मालिक राम ने मुरतब किया? दो ऑप्शन दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब है गुले राना। सवाल नंबर 38 है कि गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई? जवाब है 13 साल। सवाल नंबर 39 है कि गालिब का मुकदमा पेंशन किसकी किताब है? ये किताब है जी अनीस नागी की। सवाल नंबर 40 है कि हकीम फरजाना शेख इकराम की किताब है, बताइए किस शख्सियत पर लिखी गई है? जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 41 देखिएगा, और सवाल नंबर 41 जो है वो कुछ यूँ है कि बज़्म आराइयाँ किसकी किताब है? ये किताब है जी कर्नल मोहम्मद ख़ान की। सवाल नंबर 42 मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब चराग तले कब शाया हुई? ये पहली बार शाया हुई थी 1961 में। सवाल नंबर 43 है कि कफ़े गुल फरोश किसके मज़ाहिया मज़ामीन की किताब है? जवाब होगा फ़ुरक़त काकोरवी। सवाल नंबर 44 देखिएगा कि इनमें से किस मज़ा निगार को उर्दू का टॉमस ग्रे कहते हैं? जवाब है पतरस बुखारी। सवाल नंबर 45 केले का छिलका किस मारूफ मज़ा निगार की तख्लीक है? ये तख्लीक है जी चिराग हसन हसरत की। सवाल नंबर 46 है कारनामे नवाब तीस मार खान के मज़ाहिया किताब किसकी है? जवाब होगा इब्ने इंशा। सवाल नंबर 47 है कि मज़ाहिया किताब शेख चिल्ली की डायरी किसकी तसनीफ़ है? जवाब है हसन निज़ामी। इसी तरह सवाल नंबर 48 जो है वो कुछ यूँ है कि बकौल इम्तियाज़ अली ताज पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया किरदार कौन सा है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है काजी जी। सवाल नंबर 49 जो है वो कुछ यूँ है कि विलायती ज़ाफ़रान मज़हब पर मबनी किताब किसकी है?
اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ضمیر جعفری۔ سوال نمبر 50 دیکھیے گا کہ اردو کی آخری کتاب کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ جواب ہوگا پطرس بخاری۔ سوال نمبر 51 ہے کہ جدیدیت کیا ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی نون میم راشد کی۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ علامتوں کا زوال کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا انتظار حسین۔ سوال نمبر 53 تنقید کیا ہے؟ کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہوگا آل احمد سرور۔ سوال نمبر 54 ہے پاکستان میں اردو افسانے کے 50 سال کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے شہزاد منظر۔ اسی طرح 55 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو میں لسانیات کے مباحث کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی عبدالغفور صاحی کی۔ سوال نمبر 56 دیکھیے گا کہ پہلا جمالیاتی نقاد کس کو مانا جاتا ہے؟ جواب ہے والٹر پیٹر۔ سوال نمبر 57 سادگی، جوش، اصلیت پر مبنی ہونا، شعر کی یہ 3 خوبیاں کس نے بیان کی؟ جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی۔ اسی طرح سوال نمبر 58 ہے کہ مثنوی ایک مفید اور کارآمد صنف ہے، کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے جی مولانا الطاف حسین حالی کا۔ سوال نمبر 59 دیکھیے گا کہ ساختیات کے بانی کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فرڈینینڈ ڈی سوزیئر۔ سوال نمبر 60 کس تنقید نگار کے نزدیک مشرقی ادب غیر اہم اور بے وقت ہے؟ جواب ہوگا کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 61 ہے شان الحق حقی نے اردو حروف تہجی کی کتنی تعداد بتائی؟ جواب ہوگا 52۔ سوال نمبر 62 ہے کہ اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی معروف کتاب ہے؟ جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 63 دیکھیے گا کہ لسانی مسائل و لطائف کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا شان الحق حقی۔ سوال نمبر 64 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 64 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اردو قدیم کتاب کس نے لکھی؟ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حکیم شمس القادری۔ 65 نمبر پہ سوال ہے کہ ہند آریائی کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ جواب ہوگا ہند یورپی۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے، کس کا قول ہے؟ یہ کہا تھا جی محمود شیرانی نے۔ سوال نمبر 67 دیکھیے گا کہ لفظ اردو کا استعمال پہلی بار کس کتاب میں ہوا؟ جواب ہوگا تذکرہ بابری۔ سوال نمبر 68 ہے کہ ان میں سے کون سی شخصیت اردو کا تعلق سندھ سے جوڑتی ہے؟ جواب ہوگا حسام الدین راشدی۔ سوال نمبر 69 ہے کہ غم غلط کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دل بہلانا۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری اور 70 نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے کہ سرائے کا کتا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مفت خورا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ جو لوگ ابھی تک چینل کے ساتھ نہیں جڑے وہ چینل سے جڑ جائیں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔